नमस्ते, स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल में। जैसे कि हमने आपको अपने चैनल के पहले एपिसोड में कहा था कि एक्वेरियम या मछली घर वास्तुशास्त्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसी बात को अब और ज़्यादा विस्तारित स्वरूप से बताते हैं। अपने पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि मछलियों के पानी में तैरने से जो कंपनें पानी के अंदर पैदा होती है और बाहर के वातावरण पे उसका जो प्रभाव पड़ता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव वेव्स घर के वातावरण को पवित्र करती है, पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। उनके अलग अलग रंग अलग अलग प्रभाव डालते हैं। जैसे कि लाल रंग की मछली सुख, पैसा, समृद्धि की द्योतक है। नीली शांति और शैक्षणिक रुचि बढ़ाने के लिए प्रभाव डालती है। सफेद आपको हर दिन हर घड़ी तसल्ली देने का काम करती है। पीली देती है गरीबी से छुटकारा और देती है बल कठिनाइयों से जूझने का। खाली आपके संकटों को कम करने का प्रयास करती है। नजर लगना या फिर बुरे प्रभावों के शिकारी होने से ये काली मछली ही आपको बचाती है। ऐसी अनेक विशेषताएं विविध प्रजातियों की है, लेकिन वो सब हम आपको आगे चल के अपने एपिसोड्स पे बताते रहेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ बुरी होती है, ये तो आप सब जानते ही हो। हम पिछले 50 वर्षों से इन मछलियों के साथ हैं और इनके प्रभावों का अध्ययन या निरीक्षण कर रहे हैं। पिछले 31 सालों से अनेक अनुभवों से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि 31 साल पहले हमने अपना खुद का पेट शॉप खोला था महाराष्ट्र के एक अच्छे शहर में, जलगांव में। शुरू में तो खुद हमें इन मछलियों के इस वास्तुशास्त्र के हिसाब से फायदे होते हैं इसकी जानकारी नहीं थी। लोगों के अनुभव और फिर उन अनुभवों के आधार पर हमने जानकारियां इकट्ठा करने के जो प्रयास किए, उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमें इस अद्भुत ज्ञान के दर्शन प्राप्त हुए। हमारे वेदों में, पुराणों में, महाग्रंथों में हमने खोज की और उस ज्ञान का उपयोग करना शुरू किया। परिणाम तो अद्भुत थे ही, लेकिन लोगों के मछलियों के प्रति बढ़ने वाले प्यार के कारण अनेक व्यक्ति संपूर्ण शाकाहारी होने लगे। मछली खाने से उन्हें प्यार करना ज़्यादा अच्छा है, ऐसा वो सब कहने लगे। आप सब लोग तो ये भी जानते हो कि मछलियों को रोज खाना देना ये तो हिंदू संस्कृति में पुण्यकारी माना जाता है। रोज खाना देने के लिए हम नदी या तालाब तक जा नहीं पाते। अब कांच का आविष्कार होने से भगवान के इस रूप की प्रतिष्ठापना अपने घर में करना आसान हो गया है। वैसे भी मछलियां नदी या तालाब के किसी एक कोने में रहती है। खाना खोजते रहना और साथी ढूंढ के प्रजोत्पादन करना ये उनकी जिंदगी है। अपने घर में उन्हें सहज रूप से खाना प्राप्त होता है और उनके बच्चे भी पनपते हैं, यानी कि वो अपने घर में खुशी से रहते हैं। बस उनको अपने घर में रखने से पहले उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर प्राप्त हो तो वो मज़े से अपने घर में रह सकती है। इसी प्रयास में हम आपके सामने अपना ये चैनल लेके आए हैं, पेट्स और हम। हर एक पहलू पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे, आपको बस हमारा साथ देना है। एक विषय पर हम जानकारी देते रहेंगे और उसी की पहल कर रहे हैं मछलियों की विभिन्न प्रजातियों और वास्तु के दृष्टिकोण से उसका महत्व, इस विषय की जानकारी से। तो शुरू करते हैं कुछ मछलियों की प्रजातियों से। लाल मछली यानी कि गोल्डफिश, सुनहरी मछली। यह मछली घर की सबसे फेवरेट मछली है। वास्तुशास्त्र से भी यह मछली बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसका रंग, आकार और तैरने का ढंग, यह सब समृद्धि के दर्शनिक है। ये ऐसे चलती है जैसे कि कोई राजा या रानी अपने महल में चलते हैं।
इनके बड़े बड़े पर, गोल मटोल आकार और धीरे धीरे डोलते डोलते तैरना, ये सब कुछ देखते हुए आपके आंखों को भी सुकून मिलता है। ये मछली हर वक्त खाने के लिए तैयार रहती है। खाना और अपने रूप के जलवे दिखाते हुए मछली घर में यहाँ से वहाँ घूमते रहना, यही तो इस राजा या रानी का काम है। और राजाओं का काम होता ही क्या है? समृद्धि फैलाना या समृद्धि प्रदान करना। गोल्डफिश सिर्फ लाल सुनहरे रंग में नहीं आती, इस वैरायटी के भी बहुत से प्रकार है। लाल, गुलाबी, सफ़ेद, पीली, इतना ही नहीं, ये पूरे काले रंग की भी आती है। लेकिन वास्तुशास्त्र में जो समृद्धि देने का प्रभाव रखने वाली गोल्डफिश है, वो तो लाल सुनहरे रंग वाली गोल मटोल और बड़े बड़े परों से सजी हुई गोल्डफिश ही होती है। इस गोल्डफिश में थोड़ी लंबी और एक ही पूंछ वाली मछली, दो पूंछ वाली मछली, सर पे मुकुट पहनने वाली या थोड़ी लंबी और फास्ट चलने वाली, ऐसी अनेकों प्रजाति आती है। इन तीनों प्रकारों को गोल्डफिश ही कहते हैं। वैसे तो इस गोल्डफिश की अनेक वैरायटी है, उन सबका तो नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों का परिचय हम इस चैनल के द्वारा आपको निश्चित ही देंगे। वास्तुशास्त्र में उपयुक्त गोल्डफिश के प्रकारों में एक और महत्वपूर्ण मछली है काली गोल्डफिश, जिसका प्रचलित नाम है ब्लैक मूर। ये काम में आती है उसके काले रंग के कारण ही। आप सबका घर सुंदर है और इसलिए हर कोई आपके इस सुंदर घर की प्रशंसा तो जरूर करता होगा। आपके रूप, गुण, औधा, किसी एक या अनेक विषयों में आपने पाई हुई निपुणता, ऐसी बहुत सी चीजें आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। लेकिन इसी वजह से आपके दुश्मन भी बहुत है। शायद आपको आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब आपके मित्र, सुहृद या आपके शुभेच्छुक लगते होंगे, लेकिन ऐसा लगता है या दिखता है, वैसा होता नहीं है। इनमें से कोई आपके सामने कुछ और असलियत में कुछ और हो सकते हैं। बस इन्हीं लोगों से आपको बचाती है ये बड़ी बड़ी आंखों वाली गोल्डफिश, काली गोल्डफिश, यानी कि ब्लैक मूर। वैसे तो हर काली मछली आपको ये फायदा दिलाती है, लेकिन ये जो ब्लैक मूर है ना, वो सबसे अधिक पौर रखती है। ब्लैक मूर यानी कि काली मछली, इसकी विशेषता तो बताई। अब इसको किस चीज से बचाना है, इसके बारे में बात करते हैं। ये राजा मछली है, लेकिन खुद लड़ने में सक्षम नहीं है। ये तो रूप की रानी है। जैसे कि पहले भी कहा था कि ये खाती रहती है और अपने परों के जलवे बिखेरती रहती है, लेकिन इन परों के कारण ही मछलियों की कुछ प्रजातियां इन्हें तंग करती है, इनके परों को काटती है। इनके गोल मटोल आकार के कारण इनका तैरने का स्पीड बहुत ही कम होता है और बेचारी उनको नुकसान पहुंचाने वाली इन मछलियों से बच के उनसे दूर भाग नहीं पाती। कई बार तो ये जख्मी हो जाती है। इसलिए कभी भी गोल्डफिश के साथ ऐसी मस्ती करने वाली प्रजातियां रखनी नहीं चाहिए। इन गोल्डफिश मछलियों को ज्यादा खाने की आदत होती है। ये मछली पेटू किस्म की होती है। आप खाना डालते जाओ, ये खाती रहेगी और इसी कारण इनके पेट में गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए दिन में सिर्फ दो बार, वो भी अच्छा ब्रांडेड खाना देना जरूरी है। खाने की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये आपको आपके फिश टैंक में कितनी मछलियां हैं, कौन कौन सी प्रजातियां हैं, बड़ी है या छोटी है, ऐसे अनेक पहलुओं को ध्यान में रख के तय करना होगा। शुरू में आप इसके लिए आपके नज़दीकी पेट शॉप के मालिक से पूछ सकते हैं और फिर मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। अगर ये भी संभव न हो तो इस विषय में आने वाली अड़चनें दूर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। आप आपके प्रश्न वहां पूछ सकते हो। हम खुद या अपने चैनल के बाकी सब्सक्राइबर्स निश्चित रूप से आपका समाधान करेंगे। आपके मछली घर की रानी या राजा कहने लायक इस मछली को रखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मछली घर का पानी सदा साफ रहना चाहिए। उन्हें हर रोज समय पर खाना मिलना ही चाहिए। उनसे ज़्यादा तेज तैरने वाली तेज तर्रार मछली उनके साथ न रखें और मछली घर में कोई भी कांटे वाली या नोकदार चीज़ का उपयोग न करें। कोई भी मछली घर प्लांट्स के बिना अधूरा है, लेकिन गोल्डफिश अगर रखना हो तो जिंदा प्लांट्स रखना मुश्किल होता है।
गोल्डफिश बड़ी खुशी से उन प्लांट्स को उखाड़ के उसे खा लेगी। इसलिए कभी भी गोल्डफिश के टैंक में प्लास्टिक प्लांट रखना बेहतर होगा। आज हम गोल्डफिश मछलियों के प्रकारों की जानकारी एवं उनके रखरखाव के बारे में दी हुई इस जानकारी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे इस गोल्डफिश प्रजाति के मछलियों की कुछ और वैरायटीज के बारे में और साथ साथ ये सुंदर मछलीघर अपने घर में कहाँ पर रखना चाहिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी हम आपको अपने इस चैनल के अगले भाग में देने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि हर नए एपिसोड की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। और एक महत्वपूर्ण बात, कृपा करके एक भी एपिसोड मिस मत कीजिए क्योंकि हर एक एपिसोड आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आता है। और एक बात कहना भूल गए, आपको अभी मछलीघर खरीदना नहीं है। कम से कम 10-15 एपिसोड सुनने के बाद ही आप नया मछलीघर खरीदने के लिए आपके नज़दीक जो भी पेट शॉप है उससे कांटेक्ट करिए। जिनके पास पहले से ही फिश टैंक है उन्हें अगर कुछ सवाल है तो कृपया वो भी 10-12 एपिसोड सुनने के बाद ही पूछिए क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब आपको इन एपिसोड्स के द्वारा प्राप्त होने वाला है। तो चलिए मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में।